हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जिसकी एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से उसकी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं, और एक सेफ स्कोर के भी बारे में बात करेंगे। जैसे अभी जो 5500 वाली वैकेंसी हुई है, जिसके की मतलब टाइपिंग वगैरह हो चुके हैं, उसके टाइपिंग के रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि उसका जैसे कट ऑफ क्या था और कितना आप एक स्कोर मान के अपना तैयारी कर सकते हैं, कितना मतलब स्कोर टारगेट करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या मतलब किस कैटेगरी के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है, वो सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सारी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फीमेल कैटेगरी की सारी आप सभी के साथ सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सिलेबस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, सारी चीजें। वैसे तो आप सभी देखो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिलेबस वगैरह सारी चीजें पता होंगी, तो लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बार थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे कोई भी अपडेट आता है आप सभी को तो जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जैसे कि एग्जाम सिटी के रिगार्डिंग आया था, तो वो बता जैसे एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी किए जाएंगे तो आप सभी को जरूर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखो चलो एग्जाम सिटी के चेक करने के बारे में आप सभी को फर्स्ट बता दूं किस तरीके से आपको चेक करना है। और सिंपली आप उसके साइट पे विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सरकारी रिजल्ट सर्च करके वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो। वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ देखो, चेक करने के लिए सबसे पहले आप सबको उसके मेंस की एग्जाम की फीस पेड करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी एग्जाम सिटी की डिटेल्स चेक कर पाएंगे। और आई थिंक मतलब उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी आप सभी मेंस की एग्जाम फी पेमेंट करके एक दो से अब शायद जारी भी कर दिया गया हो, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता है अभी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मतलब मेंस के एडमिट कार्ड भी साथ साथ जारी कर दिए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम की फीस जमा मेंस की एग्जाम की फीस डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही हमारे एडमिट कार्ड भी जारी डाउनलोड हो जाते हैं। तो अगर डाउनलोड हो रहा होगा तो वो भी जिसका भी हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर अगर एग्जाम सिटी ही ओपन हो रही होगी तो वो भी जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो देखो आप सभी के एग्जाम की जो डेट है 1 फरवरी को है, आप सभी के एग्जाम है। 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। 9 जनपदों पे आपके एग्जाम मतलब कराए जाएंगे, 9 जनपदों में। ठीक है, तो आप देखो, और हम बात कर देखो इसको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखो हिंदी के आप सभी को 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आप सभी को मिल जाएंगे, यूपी जीके के भी आप सभी को 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का, जिसके लिए आप सभी को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ओएमआर बेस्ड आप सभी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे एग्जाम के बारे में जानकारी। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कितना सेफ स्कोर, आप कितना टारगेट करके चल सकते हैं कि आप सभी को मतलब आपको लगे कि हाँ आपका फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा अगर आपका इतना स्कोर हो जाता है तो देखो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को थोड़ा प्रीवियस ईयर के बारे में बता दूं। जो कि 5500 वाली वैकेंसी हुई है, जिसका टाइपिंग वगैरह भी हो चुका है, अभी उसके रिजल्ट भी बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि जनवरी, देखो जनवरी के एंड तक आने के चांसेस हैं, हो सकते हैं जनवरी के एंड तक, क्योंकि इस समय बहुत तेजी से जो भी चीजें मतलब यूपी काम और बहुत ही तेजी से सारी चीजें हो रही है, तो जनवरी एंड तक इसके रिजल्ट भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि इसका सेफ स्कोर आप कितना टारगेट करके चल सकते हैं। तो देखो अभी जो पिछला इसका रिजल्ट आया हुआ है, सबसे पहले आप सभी को उसकी कट ऑफ बता देता हूँ, देन आपको इसकी कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो हालांकि कट ऑफ जो है, कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे मैटर करता है कि आपका सेफ स्कोर कितना रहे, क्योंकि पेपर का लेवल कैसा रहता है वो बहुत ही डिपेंड मैटर करता है कि पेपर का लेवल आपके कैसा रहता है। पेपर अगर टफ रहेगा तो कट ऑफ आप सभी की लो रह सकती है, पेपर अगर इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक आइडिया जरूर बता दूंगा कि हाँ आप इतना टारगेट करके चल सकते हो। तो देखो जो अभी कट ऑफ है पिछली भर्ती की, उसकी बारे में बात कर ले, जो डीबी के टाइपिंग के लिए लगी थी। जनरल कैटेगरी की 41.25, ओबीसी कैटेगरी 41.25, एससी कैटेगरी 41.25, ओ ईडब्ल्यूएस 41.25, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो लगी थी वो 33.5 पे लगी हुई है। तो ये पिछली हमारी जो कट ऑफ थी
ये वो हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार आपको कितना स्कोर करके चलना है और किस तरीके से पेपर को हैंडल अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। देखो हिंदी के 30 क्वेश्चन है, तो आप कम से कम इसमें से 25 क्वेश्चन जरूर सही करने की कोशिश करिए। हिंदी का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता, आराम से आप 25 क्वेश्चन तक कर सकते हो। रीजनिंग में भी आप आसानी से अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो 15 क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सिंपल रीजनिंग वगैरह बेसिक रहता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता, तो आसानी से आप बढ़िया इसमें भी फुल के पूरे स्कोर कर सकते हो। बात करें जीएस की, जीएस हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप अगर देखो 25 आप हिंदी में करिए, अगर आप मान लीजिए रीजनिंग थोड़ा वीक कम करते हैं तब भी 12 जरूर करने की कोशिश करिए, और वही 10 से 12 क्वेश्चन जीएस में आप टारगेट करके चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको जीएस में अच्छा करना है। कंप्यूटर की बात करें तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 क्वेश्चन आप इतना कर मान के चलिए कि आपको 15 में से 10 क्वेश्चन का अटेम्प्ट सही करना है। यूपी जीके की बात करें तो मैं उसमें भी आप सभी को 10 बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। 50% तो स्कोर आप कर ही सकते हो यूपी जीके में भी, अगर आपने इतना पढ़ा है। तो अगर आप इतना भी स्कोर करते हैं तब भी आपके मार्क्स 25 हिंदी, 25, 12, 27, 10, 37, 37, 2, 39, 10, 49, 59, लगभग 69 मार्क्स हो गए आपके। 5, 4, 9, 2, 2, 4, 2, 6, 69, 69, इतना मतलब 69 बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैं आप सभी को देखो एक कट ऑफ बता दे रहा हूँ, एक स्कोर, अगर आप इतना भी कर ले जाते हो तब भी आपके 100% आप मान के चलो कि आपका, अगर टाइपिंग अच्छा है, टाइपिंग आपने क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो देखो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में आप 60 का अपना टारगेट रख के चलो कि आपको 60 प्लस नंबर लेके आना है। अगर आपका 60 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आप इतना मान के चलो कि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है तो आप 100% सेलेक्ट हो। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 55 प्लस कम से कम टारगेट लेके अपना चलना है कि आप 55 प्लस स्कोर कर पाओ। क्योंकि मतलब देखो 55 क्या, आप इसको 58 तक, 55-58 तक रख सकते हो, क्योंकि ओबीसी का क्या होता है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल की इक्वली बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहा, टाइपों के लिए लगभग सेम कट लग जाती है। आप देखते हो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी चारों की सेम कट ऑफ लगाई गई, लेकिन आप फाइनल में आप सभी को डिफरेंस देखने को जरूर मिला। जहां जनरल की कट ऑफ 10 से 12 नंबर, 15 नंबर तक बढ़ेगी, वहां पे अगर हम ईडब्ल्यू एससी की बात करें तो वहां पे आपको 2 से 5 नंबर तक का इंक्रीज देखने को मिलेगा। पिछली बार तो 1 से 2 नंबर तक इंक्रीज हुआ था बस, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे लड़के बाहर हो जाते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ लास्ट में फाइनल बहुत ही कम बढ़ती है। तो जनरल के लिए देखो आप 60 मार्क टारगेट फिर भी करके चलो। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में आपको लगभग 55 नंबर आपके टारगेट करके आपको चलना है कि हमको 55 नंबर स्कोर करना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें कम से कम आपको 55 टारगेट करके चलना है कि 55 नंबर आपके आ जाए। अगर 55 मार्क्स तक आपके आ जाते हैं तो आप 100% मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यही हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप कम से कम 48 मार्क्स तक अपने मार्क मान के चलिए। 48 तक अगर आपके रहते हैं 48 नंबर, तो आप मतलब 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 48 प्लस माइनस 2 करके रखिए। अगर आपके इतने मार्क्स तक आप टारगेट करके चलिए, अगर इतने आप 50, अगर सीधा-सीधा अगर समझे तो 50 नंबर तक रख लीजिए। 50 नंबर नहीं जाएगी कट ऑफ, कभी नहीं गई, इतना हाई नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। कभी आपको मतलब छटने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 100% आपका सिलेक्शन इतने नंबर पे रहेगा। एसटी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप 45 नंबर तक अपना टारगेट लेके चलिए कि लगभग 45 नंबर तक हमको स्कोर करना है। इससे कम का आप मत सोचिए, अगर इससे कम देखो होने कट ऑफ कम भी लग जाएगी, अच्छी बात है। कट ऑफ एसटी कैटेगरी की 40 तक बहुत हो जाती है, 40 नंबर तक, 40 नंबर पे भी आसानी से सिलेक्शन हो सकता है एसटी कैटेगरी से, लेकिन आप फिर भी आप 45 तक टारगेट अपना लेके जरूर चलिए कि मुझे 45 तक मार्क अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन आंसर सही करने हैं 45 मार्क्स तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की कि फीमेल कैटेगरी में कितना इसको सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो फीमेल कैटेगरी के लिए देखो आपको उसमें देखो कैटेगरी वाइज नहीं कट ऑफ लगती है, एक मतलब सेम कट ऑफ सभी के कैटेगरी के लिए लगती है। तो अगर आप उसी तरीके से मैं बताऊं तो आप 50 टारगेट करके चलिए, 50 नंबर, क्योंकि 50 नंबर मुझे लाना है। अगर 50 नंबर तक आपके आ जाते हैं तो आप इजीली आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50 नंबर बहुत होते हैं, 50 नंबर तक कट ऑफ वैसे बहुत मुश्किल है जाना, लेकिन फिर भी आप 50 नंबर टारगेट करके चलिए, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। 50 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। यही सब कुछ था, आप सभी के साथ यही सब डिस्कस करना था, यही सारी चीज़ें आप सभी को बतानी थी।
तो अच्छे से अपना बढ़िया से प्रिपेयर करके अपना जो भी चीज़ें हैं देखो लास्ट मोमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो। और प्रैक्टिस के लिए देखो अगर आपको OMR वगैरह आपने पहले नहीं फील किया हो तो एक ये OMR ले सकते हैं। ऐसे 20 से 25 रुपए तक का 20-25 रुपए का आता है, इसको फील कर लेंगे तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ले लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गलती आप सभी वो पूरी कोशिश करेगा OMR वगैरह में कहीं मिस्टेक मत करिएगा कोई गलती, क्योंकि अगर कहीं गलती हो जाती है आपसे तो फिर आप क्वेश्चन कितना भी अटेम्प्ट करके आओ, कितने भी आंसर सही हो, वो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसके आपको बेकार चला जाएगा पूरा आपकी पूरी तैयारी। तो प्लीज़ OMR अच्छे से फील करिएगा, कोई गलती आप लोग मत करिएगा एग्जाम में अपना। इसीलिए अगर आप नहीं है तो ये ज़रूर एक बार ले लीजिए, थोड़ा फील करके अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आप सभी को जो भी था इसके बारे में बता दिया। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होगा, कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा किस तरीके से, अगर किसी का डाउट उसमें डाउन मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन सिटी वगैरह चेक करने में डाउट होगा कहीं भी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी नए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आप सभी को आगे सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है।